नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सेक ए की वैल्यू 13/12 दिया है और आपको कैलकुलेट करना है इस बार ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी केवल सेक ए की वैल्यू आपको गिवन है, बाकी आप साइन, कॉस, टेन, कॉट और कोसेक, बाकी जो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उन सब की वैल्यू आपको पता करना है। तो फिर वही काम यहां भी करना है। आपका सेक ए गिवन है तो हम सबसे पहले काम क्या करेंगे, सेक ए का फार्मूला लिख लेंगे। तो सेक ए का फार्मूला जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक ए का फार्मूला हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब यहां पे देखिए एक फिगर आप ड्रा कर लीजिए जिसमें एंगल ए को आप 90 डिग्री के पास नहीं रखिएगा। एंगल ए हो गया, यह बी हो गया और यह सी हो गया। अब इस फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू को पुट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने का साइड हाइपोटेनस है। बेस क्या है, एंगल ए के पास का हाइपोटेनस को छोड़ के जो दूसरा साइड बच रहा है वो बेस है, आपका ए बी बेस है। और इसके सामने का जो साइड है वो परपेंडिकुलर तो है ही। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या गिवन है आपके पास 13, तो यहाँ से 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। फिर उसके बाद बेस की वैल्यू क्या है, नीचे बेस की वैल्यू है 12, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब एक साइड जो बच रहा है आपको बीसी, बीसी का वैल्यू आपको लिखना। तो आप यहां से क्या करिए, सबसे पहले यहां पे पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा यानी एसी का जो स्क्वायर होगा वो ए बी के स्क्वायर और प्लस बीसी के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ए बी की वैल्यू क्या है 13, सॉरी एसी की वैल्यू क्या है 13, 13 का स्क्वायर कीजिए, ए बी का वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर करिए, प्लस बीसी हमको पता नहीं है। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 को इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144 इक्वल टू बीसी। अब यहां से अगर बीसी आपको फाइंड आउट करना है तो 169 में से 144 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 बचेगा, और चूंकि बीसी का स्क्वायर था और अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे रूट लगेगा। इस तरह से आपको बीसी की वैल्यू मिल जाएगी 25 का स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर। अब यहां से हमको बीसी मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड हमको पता हो गए। अब जो भी पूछा जा रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। तो यहां से आपका दिया है, बाकी अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं तो सबसे पहले हम साइन को फाइंड आउट कर लेते हैं। साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या है, इसके ठीक सामने का साइड आप आइए, जिस एंगल की बात करेगा उस एंगल के सामने, इसके सामने क्या बना बीसी, अपॉन हाइपोटेनस वो तो 90 डिग्री के सामने का आपको बार बार बताया जा रहा है, 90 डिग्री के सामने का जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होना है। तो हाइपोटेनस यहां से क्या हो गया एसी। बीसी की वैल्यू क्या है 5 है और एसी की वैल्यू क्या है, सॉरी बीसी की वैल्यू 5 है और एसी की वैल्यू आपको यहां से दिया 13, तो 5/13 हो गया साइन ए। अगर कास ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कास का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। एंगल ए के लिए बेस क्या है ए बी, तो इसके जगह ए बी रखा गया। हाइपोटेनस क्या रखा गया एसी, यहां से एसी रख दिया हमने। अब एसी ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 और एसी की वैल्यू 13 है। साइन मिल गया, कॉस मिल गया। इसके बाद आप टेन की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बीसी, तो यहां से लिख लिया हमने बेस सी, अपॉन बेस क्या है ए बी। तो बीसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5 और ए बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12, 5/12। अब टेन की वैल्यू निकल गई है, कॉट की वैल्यू देखिए बच्चों, कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास दो ऑप्शन, या तो फार्मूला लिखिए या तो टेन का अपोजिट कर दीजिए, लेकिन फार्मूले को आप रख लीजिए काफी अच्छा रहेगा।
अब कॉट ए की वैल्यू क्या रखेंगे? अब कॉट ए का फार्मूला जो होता है वो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि टेन का अपोजिट है, तो टेन का फार्मूला अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट का फार्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस की वैल्यू क्या है? यहाँ एंगल ए के लिए लेंगे तो बेस आपका ए बी है, तो ए बी की वैल्यू, सॉरी ए बी पहले लिख लेते हैं, ए बी अपॉन परपेंडिकुलर साइड जो है वो बी सी है। ए बी की वैल्यू 12 है और बी सी की वैल्यू 5 है। कॉट ए की वैल्यू 12/5 हो गया। अब कॉट के बाद सेक की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। अब बचा क्या? कॉसेक। तो कॉसेक अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो कॉसेक साइन का अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फार्मूला हो जाएगा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस का यहाँ पे एसी है हाइपोटेनस इस फिगर में, और परपेंडिकुलर जो है वो बीसी है। एसी की वैल्यू क्या है? 13 दिया है, और बीसी की वैल्यू जो है वो 5 दिया है। इस तरह से जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे वो आपके सॉल्व हो गए, और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें दिया है।